इतनी तूफान में नेटवर्क कहीं नहीं मिल रहा। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी आंखें खोलो अपनी। शिवांगी तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या है इसमें? क्यों मुझ पे इसका इतना असर हो रहा है? भगवान अगर इसे कुछ हो गया ना तो। शिवांगी, you okay, right? Oh God, आओ कब? जी मैम, ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी फोर्स लगा दी हमने। मुझे लगता है शाम तक तो रॉकी का कुछ पता चला। पूरा थर फान मारा थर, पर वो लड़का कहीं नहीं मिला। पर एक लाश मिली है थर। हाँ, जंगल में एक जानवर की, एक बर्फीले भेड़िए की लाश मिली है थर। जरूर उस भेड़िए ने उस लड़के पे अटैक किया होगा। नहीं थर, उस भेड़िए पे अटैक हुआ है थर। वो मर गया। लगता है उसे कोई बहुत खतरनाक जहरीले जानवर ने काटा है। उसी के जहर से मरा है थर वो। व्हाट? जहर? मतलब यहाँ सांप भी है? सांप इतनी ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते सुशु। मुझे तो रॉकी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ है। हमको लगता है ना वो जो शिवांगी बिटिया है ना, वो भी उस लड़के के साथ ही फंसी है। हाँ, वो लड़की मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगी कोई गरीब। हमें अभी उस लड़के को ढूंढना, समझे ना तुम? निकुंज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन का बेटा है वो। पूरा स्वंगर, आधी दिल्ली और आधी मुंबई उसकी मुट्ठी में है। शिवांगी, शिवांगी आंखें खोलो अपनी। शिवांगी प्लीज ओपन योर आईज। शिवांगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यही छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। नहीं, तो मरूंगी, साथ में तुम भी मरोगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ ही रहूंगा शिवांगी। कुछ नहीं होगा। ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, और तुम शिवांगी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब सिर्फ 1 महीना बचा है हमारे पास शिवांगी को उसकी किस्मत से बचाने के लिए, और मैं उसे बचाऊंगी। उसकी किस्मत का एक भी बुरा साया उस पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। इसी 1 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। थर, वो दोनों मिल गए थर। मेरा बच्चा, मेरा बाबू,
मेरा सोना, तू ठीक तो है ना? बड़ी माँ, तू ठीक तो है ना? डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? टेंशन की कोई बात नहीं है। बर्फीले तूफान में फंसने की वजह से ठंड लग गई है। अच्छा हुआ पुलिस वक्त पे से घर ले आई। अभी से रेस्ट करने दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, तुम लोग भी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सोना है ना? भैया, भैया मुझे शिवांगी की बहुत चिंता हो रही है। आप जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, उनका फोन आया था, वो लोग कल ही आ रहे हैं शिवांगी को देखने। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। बेबी, आर यू ओके? बड़ी माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। देख, मैं आ गई हूँ यहाँ, तेरे लिए आई हूँ, सिर्फ तेरे लिए। बहुत ठंडी लग रही है मुझे। तुझे बहुत ठंड लग रही है? बुखार की ठंड ना बहुत खतरनाक होती है, लेकिन तू तो मेरा बच्चा है, मेरा लॉकिंग स्टार है, तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल, अब तू आराम कर। हाँ, मैं चलती हूँ। बड़ी माँ जी। अब क्या? ओ आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। वो लड़की कौन थी जो रॉकी के साथ जंगल में थी? सोनगढ़ में आने के बाद तुम लोगों ने क्या क्या किया? कुछ नहीं बड़ी माँ, और वो तो रॉकी गया था उसके पीछे। कौन थी वो लड़की? पता नहीं बड़ी माँ, बस एक बार बेकरी में देखा था, हो सकता है रॉकी की फ्रेंड हो। और वो लड़की कौन थी? वो उसका वीडियो एक है मेरे पास बड़ी माँ, मैं दिखाऊं आपको? देखा। ये है वो लड़की? दिखाइए बड़ी माँ, देखूं मैं। ओह नहीं, ये तो उसकी कोई कजिन है। अरे हाँ, उसका वीडियो तो पुलिस से डिलीट कर दिया। कोई नहीं, वो लड़की पहली बार रॉकी से मिली, और जब तक रॉकी ठीक है मुझे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैम सॉरी। चुप, एकदम चुप, बात मत कर मुझसे। कोई सॉरी वॉरी नहीं, आज तू कुछ नहीं कहेगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ कहा ना सॉरी। माँ, मुझे पता नहीं था ना कि मैं उस तूफान में फंस जाऊंगी। माँ प्लीज, आपने लास्ट टाइम भी तो माफ कर दिया था ना मुझे, इस बार भी कर दो। You're the best mom in the world. मस्का लगाना तो कोई इससे सीखे, तभी तो बेकरी में काम करती हूँ। आज एक लड़का देखने आ रहा है तुझे। क्यों? नहीं माँ नहीं, आप तो जानते हो मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मतलब अभी नहीं करनी। किसी से प्यार करती है तू? नहीं तो कोई लड़का है जिससे तू शादी करना चाहती है? मैं उसी से तेरी शादी करा दूंगा। नहीं है तो फिर मैं तेरी शादी करवाऊंगी। जब तक छोटी तब से लेकर आज तक मेरा सिर्फ एक ही अरमान रहा है, जो कुछ कर सकती थी किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया।
तो क्या अब तुझे मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करना चाहिए? तेरे पापा नहीं, पर मैंने तुझे कभी तेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। सब कुछ किया अकेले ही, पर अब मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी शादी। तू बस शादी करके अपने घर चली जा और मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। देख, अगर कोई है तेरी जिंदगी में तो मुझसे मिलवा दे, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी, पर मुझे तेरी शादी करवानी ही है। अब उम्र हो गई है मेरी, अब नहीं कर सकती, नहीं कहा जाता मुझसे रात को कब आती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इस सब की जिम्मेदारी अब मैं नहीं ले सकती। शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। पर क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त करना चाहिए? देख, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस लड़के से मिल ले। अगर वो तुझे पसंद नहीं आए तो मैं ये नहीं कहूंगी कि तू इसी से शादी कर, पर बेटा लड़की देखना शुरू तो कर। ठीक है माँ, ओके, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अब हो गया आपका? अब साथ में कॉफी पी? चलिए आपके लिए कॉफी मैं बनाती हूँ। रॉकी बता ना यार, तू रात में जंगल में क्या कर रहा था? वो बेकरी वाली के साथ। सोचो, इतनी ठंड में उस बेकरी वाली के साथ बेक होने चला गया और हमको बताया तक नहीं। भाई तू मर जाता, वो मर जाती, और ये जो तुम्हारी लव स्टोरी है ना, वो शुरू होने से पहले अमर हो जाती। और तुझे पता है बड़ी माँ यहाँ पे क्यों आई? अरे पता है, क्योंकि बर्थडे कुछ ही दिनों में मेरा। राइट, डोंट बी स्टूपिड रॉकी। अरे कुछ दिनों में इसकी चट मंगनी पड़ गया है और कैसी बातें कर रहे, वो भी उस लड़की के साथ जिस लड़की के साथ बड़ी माँ तुझे सेट करना चाहती है। बड़ी माँ ने तुझसे एक प्रॉमिस लिया था ना कि लाइफ में कभी भी शादी करेगा तो उसी लड़की के साथ करेगा जिसके साथ बड़ी माँ चाहती है। और बड़ी माँ उस लड़की को कितना आई नो ऑल दैट यार, लेकिन अब कल जिस लड़की से मैं मिला था ना, पता नहीं क्या कुछ तो कनेक्शन था हम दोनों के बीच में। आई मीन देयर वाज अ वाइब। उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक हम मेरे भाई, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर कोई फायदा है? बड़ी माँ, यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, आई एम लीविंग मैन। अरे लेकिन रॉकी जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहे भाई? रॉकी, ओए, अरे रॉकी, बता के तो जा।